हेलो 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 हेलो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्मार्ट क्लासेस पर। तो अभी जो है क्लास टेंथ का जो 2027 के लिए तैयारी जो कर रहे हैं उसके लिए हम जो आज शुरू में जो है स्टार्ट किए हैं क्लास जो है बैच, अभी न्यू बैच स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे जो है फ्री, यहाँ पे जो है कोई रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज जो है क्लास टेंथ का सब्जेक्ट साइंस, जो कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, जिसे हम बोलते हैं भौतिकी, रसायन विज्ञान और एक कहते हैं क्या चीज़, जीव विज्ञान। तो आज जो है हम जीव विज्ञान सबसे पहले लिए हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर है। पहला चैप्टर का आज जो है हम पूरा विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो पहले आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा तब आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। पहले नहीं कि पहले कर दीजिए। आप लोग पहले शुरू से अंत तक बने रहेंगे और एक वीडियो नहीं तो 2 वीडियो आप लोग, 1 से 2 वीडियो आप लोग देखें और बढ़िया से समझें। इसमें जो है हर एक, इसमें फोटो, एमिनेशन, कैसे भोजन जाता है आता है, जैसे जितना पार्ट पूजा हमारे शरीर में है, ये सारा जितना भी होगा सभी में एमिनेशन का प्रयोग होगा, ठीक है। पूरा आप जो है लाइव लाइव तरह देख सकते हैं। लाइव की जैसे लाइव देखते हैं आप लोग, मोबाइल देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे लाइव की द्वारा जो है आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहेंगे। चलिए तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। पहले बायोलॉजी का जो यहाँ पे चैप्टर देखना है, कितना चैप्टर है, कौन कौन सा है, वही आज चलने वाला, ठीक है। तो चलिए तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया गया अध्याय। क्या दिया गया है, अध्याय यहाँ पे दिया गया। तो पहला चैप्टर देखिए क्या है, जय परक्रम पोषण। क्या है, जय परक्रम पोषण पहला चैप्टर है, जो कि आज हम जो है यही चैप्टर का आज पूरा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, उसके बाद दूसरा जो दिया गया यहाँ पे श्वसन। क्या दिया गया है, श्वसन दिया गया है, रिस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद आगे दिया गया है परिवहन, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। उसके बाद उत्सर्जन दिया गया है। देखिए यहाँ पे पहला है जय परक्रम पोषण और दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा दिया गया है उत्सर्जन, ठीक है। और पांचवा नंबर दिया गया नियंत्रण और समन्वय। क्या दिया गया है, नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। उसके बाद छठा दिया गया है जनन। क्या दिया गया है, जनन दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद सातवां देखिए अनुवांशिकता तथा जैव विकास दिया गया। अनुवांशिकता तथा जैव विकास दिया गया, आप लोग स्क्रीन पर भी देखेंगे, ठीक है। चलिए उसके आठवां नंबर दिया गया हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। तो इसमें जो है 8 चैप्टर दिया गया है। तो इसमें जो ज़्यादा, इसमें जो है क्लास नहीं होगा। तो हर एक वीडियो का जो है, हर एक चैप्टर का 2 से 3 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो पहला जो है हम देखेंगे जैव परक्रम पोषण, ठीक है। पहला कौन चैप्टर है, जैव परक्रम पोषण, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए इसमें देखेंगे, पहला चैप्टर देखेंगे जैव परक्रम पोषण, ठीक है। यही आज चैप्टर जो है शुरू होने मतलब हो चुका है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगेगा तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, हाँ अपने दोस्तों के पास, अपने जो है परिवारों के पास क्या कीजिएगा, सेंड कर देंगे, ताकि वो भी जो है अच्छी तरह से पढ़ सके, ठीक है। अपने छोटे भाई जो अपना जो क्लास 10 पढ़ रहे हैं उसके पास भेज दीजिएगा, शेयर कर देंगे। क्या करेंगे, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले जैव परक्रम। क्या देखना है, पहला देखें ऊपर हेडिंग दिया गया है जैव परक्रम किसे कहेंगे, उसके बारे में जानना है। क्या है, जैव परक्रम किसे कहेंगे। तो चलिए, तो दिया गया है वे सारी प्रक्रियाएं। क्या दिया गया यहाँ पे, वे सारी प्रक्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता हो, जैव परक्रम कहलाता है। मतलब अनुरक्षण का मतलब है जैसे पोषण उषण, हमारे शरीर वृद्धि विकास होता है ना, ठीक है, वही। तो क्या बोलेंगे, जैव परक्रम, कोई पूछेगा जैव परक्रम कहें किसे, तो बोलना है आप लोग को कि वह सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण, जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम कहेंगे जैव परक्रम, ठीक है। तो चलिए देखेंगे अनुरक्षण। क्या देखना है, अनुरक्षण कौन कौन है। देखिए तो आपके सामने दिया गया है, पहला है पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन और प्रजनन है, ठीक है।
क्या दिया गया, पोषण, उसके बाद शोषण, उत्सर्जन, परिवहन और प्रजनन दिया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं। चलिए उसके बाद पहले क्या जानेंगे, हम पोषण के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, पोषण के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पोषण क्या जानेंगे, पोषण के बारे में हम जानेंगे। देखिए पोषण आप सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले पोषण कहेंगे किसको, पहले पोषण जो है कहेंगे किसको, तो पोषण पहले देखना है कहेंगे किसको। देखिए आगे आपके सामने दिया गया है, भोजन लेने और उसे ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। मतलब भोजन जो लिए हैं, भोजन लेने और उसे क्या बनेंगे, ऊर्जा। जैसे खाना खाते क्या मिलता है, हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। तो वह भोजन लेने और उसे ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, पोषण। तो भोजन लेने और उसे ऊर्जा में बदलने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए आगे आपके सामने में एनिमेशन के साथ फोटो देख रहे हैं। तो देखिए क्या कर रही है, मेढक जो है कीड़ा को क्या कर रहा है, मतलब अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेगा नहीं करेगा। देखिए आप लोग देख रहे हैं। तो क्या करेगा, अंदर लेने के बाद उसको पाचन उचन पूरा क्रिया होने के बाद उसे क्या मिलेगा, उसे एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं मेढक जो है क्या कर रही है, मतलब जो है कीड़ा को खा रही है, कीट को। तो देखिए यहाँ बकरी है, क्या है, बकरी। तो देख रहे हैं बकरी क्या कर रही है, अपने मुख में घास लेकर चबा रही है। तो ये भी क्या कर रही है, अपना जो है भोजन ले रही है। क्या कर रही है, भोजन ग्रहण कर रही है। ठीक है, उसके बाद आ गया देखिए यहाँ पे मनुष्य क्या है, देख रहे हैं याफी है, आपका मुंह जो है झाँप दिए हैं कि कोई देख ना ले। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सलाद। क्या कह रहे हैं, सलाद को खा रहे हैं। खाने के बाद क्या मिलेगा, ऊर्जा। क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे देखते हैं पोषण के प्रकार। क्या देखेंगे, पोषण के प्रकार कौन कौन है, कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पोषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। एक है स्वयं पोषी और दूसरा है परपोषी। ठीक है, जिसे बोलेंगे स्वयं पोषण और दूसरा बोलेंगे पर पोषण बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है, स्वपोषी। क्या बोलेंगे, स्वपोषी देखना है। ठीक है, स्वपोषी उसे कहेंगे जो भोजन खुद, मतलब सूर्य के प्रकाश से क्या करती है, सहायता से क्या करता है, अपना भोजन को खुद बनाती है, जिसमें क्लोरोफिल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परिभाषा। तो वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करता है। किसे, वैसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करता है और किसी अन्य जीवों पर आश्रित नहीं रहता है। मतलब किसी और पर आश्रित नहीं होता है, उससे हम क्या बोलेंगे, स्वयं पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए पहला हो गया है क्या चीज, पेड़ पौधा। आप लोग देखे होंगे, अब आपके एरिया में जो बगीचा है, गाछ वृक्ष जितना भी आप जो लगाते हैं, सब्जी बगान उगान जो लगाते हैं, सारा क्या है, हरा पेड़ पौधा सारा क्या है, स्वयं पोषी है। क्या क्या है, स्वयं पोषी, जो कि अपने से देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो है मतलब जल को क्या कर रहे हैं, उस पर डाल रहे हैं। और यह देखिए किसी का सहायता नहीं लेता है, ये अपने खुद सूर्य के प्रकाश जब उस पर पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो अपना क्या करता है, भोजन को बनाती है। ठीक है, अब बना के उसके बाद क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करती है, निष्कासित करती है। वही सब हम सब क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ शैवाल। क्या है, शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग देखते हैं नदी उदी में देखते होंगे, ऊपर जलकुंभी टाइप का अलगा हुआ रहता है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या चीज देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया। ये भी एक बैक्टीरिया ही है, लेकिन क्या है, यह स्वयं पोषी है, यह स्वयंपोषी है। आप लोग याद रखिएगा कि बैक्टीरिया जो है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये भी क्या है, अपने से खुद जो है क्या करता है, अपना भोजन खुद बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे परपोषी। क्या देखना है, परपोषी। क्या देखना है, परपोषी। देखिए यहाँ पे परपोषी किसे कहेंगे, आप लोग क्या बोलना है, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन स्वपोषण क्यों होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण प्राप्त नहीं करता है या नहीं होता है। ठीक है, और किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, उसे परपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, परपोषी पोषण कहलाता है।
तो आप लोग जो है इसी तरह से क्या कि जब आप लोग कॉपी लेके बैठ जाएंगे, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोक रोक के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मतलब पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग बता देंगे कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, कहाँ पे क्या है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखिए परपोषी है ना, परपोषी का उदाहरण जैसे हिरन हो गया। देखिए हिरन जो है अपने से भोजन बना रही है, नहीं बना रही है, क्या की है, देखिए यहाँ पे घास पहले से है, वहां पे जाके चल रही है कि नहीं चल रही है। तो घास तो हो गया अपना, क्या गया, स्वयं पोषी है, लेकिन हिरन जो उस पर आश्रित है, क्या है, आश्रित है। जैसे हम सब हो गए, मनुष्य हो गया है, जितना भी जानवर जीव जंतु है सब क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, चलिए तो हिरन हो गया जैसे उदाहरण में। उसके बाद क्या है, शेर, क्या है, शेर है। देख रहे हैं आप लोग कैसे हिरन का जो है, हिरन की बच्ची को लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे पर आश्रित है, किस पर है, दूसरे पर आश्रित है, मतलब खुद से अपने भोजन नहीं बना रही है, नहीं बना रहा है, लेकिन दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कौवा। आप लोग देखेंगे कौवा को, देखेंगे ना, देखें कौवा भी किस में आता है, सर्वाहारी में आ जाएगा, ना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मुर्गी के बाद जो है ना, मुर्गी का जो बच्चा चूजा जो होता है उसको देख रहे हैं, खा पी के एकदम खत्म कर चुके हैं। तो ये भी क्या हो गया है, परपोषी, क्या हो गया है, परपोषी। अब आगे देखते हैं मनुष्य, क्या आ गया है, मनुष्य। देखिए मनुष्य क्या करते हैं, हम भी क्या है, परपोषी पोषण ही है। मतलब हम जो है मुर्गी हो गया है, मुर्गा हो गया है, फल हो गया है, अनाज हो गया, मतलब हर एक प्रकार जीव जंतु सब को जो है खाते हैं। न हम मांसाहारी मानते हैं, ना ही शाकाहारी मानते, लेकिन किस में आ जाते हैं, सर्वाहारी मानते हैं। ठीक है, जो सिर्फ मांस खाता होगा वो मांसाहारी, जो सिर्फ साग सब्जी खाता होगा वो क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा, और जो दोनों खाता हुआ कहलाएगा सर्वाहारी। ठीक है, तो मनुष्य देखिए, मनुष्य आ गया है। मनुष्य के बाद देखिए क्या है, फल। हम सब क्या खाते हैं, फल खाते हैं, क्या खाते हैं, फल सब्जी, ये सारा चीज खाते हैं। ठीक है, उसके बाद मीट, क्या है, मीट। देख रहे हैं आप लोग कितना बेहतरीन बेहतरीन फोटो है। पहले क्या किए हैं, सब्जी फल खा लिए हैं, उसके बाद जो है मीट खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है परपोषी पोषण के प्रकार। परपोषी पोषण के प्रकार हैं, आप देखना है परपोषी पोषण के प्रकार कितने होते हैं। तो कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। पहला हो जाएगा परजीवी पोषण, कौन सा, परजीवी। दूसरा है मृतजीवी, और तीसरा है प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण। तो पहला हो गया देखिए परपोषी का 3, परपोषी का 3 हो गया। कितना हो गया है, परपोषी का प्रकार 3 हो गया। ठीक है, लेकिन पोषण का कितना था, तो 2 गो। परपोषी का कितना हो गया है, 3 गो। एक है परजीवी, दूसरा है मृतजीवी, और एक है प्राणी संबंधी। तो सबका जो है परिभाषा देखेंगे क्या है। तो पहला कौन हो जाएगा, परजीवी पोषण। क्या है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीव के शरीर के संपर्क में रहकर पोषण प्राप्त करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं परजीवी। जैसे मान लीजिए ऐसे जीव बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीव पर, मतलब ऐसे जीव जो है जो दूसरे जीवित जीव पर, जीवित जीव के शरीर पर के संपर्क में क्या करता है, रहकर पोषण प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारे शरीर में देखते होंगे आप लोग, सिर पर क्या रहता है, यहाँ पे ढीला देखते हैं, ढीला जिसको बोलते हैं, ढीला बोलते हैं, जू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जू। तो वे क्या करते हैं, हम भी जीवित है, क्या है, वो भी एक जीव है, लेकिन दूसरे जीवित जीव के शरीर पर क्या कर रही है, पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। हानि पहुंच रहा है, जैसे मान लीजिए उसमें ब्लड लेती है कि नहीं लेती है, तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो रही है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि हो रही है, उसे क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, परजीवी पोषण। जैसे हम देख लेते उदाहरण, क्या करेंगे, उदाहरण देखेंगे। देखिए जू, क्या गया है, जू। देखिए यही है ढीला, क्या बोलते हैं इसे, ढीला बोलते हैं, जू बोलते हैं। हम सब गाँव में बोलते हैं ढीला, क्या बोलते हैं, ढीला रहता है, जो कि ऐसे खजुआते रहते हैं, माथा मगाए खजुआते रहते हैं, खजुआते हैं। चलिए उसके बाद देखें क्या है, उसके बाद हो जाएगा जोंक। जोंक देखेंगे, नदी उदी में नहा है, तालाब में नहा है, तो ये जो है जोंक है, क्या है, जोंक है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कुकुरमुत्ता। क्या है, कुकुरमुत्ता, जिसे बोलते हैं मशरूम। क्या बोलते हैं, मशरूम। देख रहे हैं, जिसे जो कि गोबर छत्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोबर
छत्ता भी कहते हैं, ठीक है। ये सब हो गया परजीवी। क्या हो गया है? परजीवी मतलब जो है दूसरे पर आश्रित रहता है। क्या रहता है? दूसरे पर आश्रित रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मच्छर। क्या है? मच्छर भी क्या है? हमारे ही पर जीवित है। हम सब जीव जंतु पर जीवित, जैसे गाय भैंस कुत्ता मनुष्य ये सब पर ये जीवित है। अन्यथा अगर हम सब नहीं रहेंगे तो ये भी जीवित नहीं रहे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं इत्यादि, मतलब जू हो गया, जोंक हो गया, कुकुर मुत्ता हो गया, मच्छर हो गया, ये सब क्या है? परजीवी है। क्या है? परजीवी मतलब दूसरे जो आश्रित है उसे बोलेंगे परजीवी। क्या बोलेंगे? परजीवी। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, साथ में बोलते ही रहिएगा। बोलने से क्या होगा, आप लोग कॉन्फिडेंट बनेगा, ठीक है। ताकि जैसे मान लीजिए आप लोग मन में सोच रहे हैं, मन में जो है आप लोग सोच रहे हैं कि हम बोल रहे हैं परजीवी उजीवी बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग जो जब बोलने का जब पारी आएगा आप लोग बोल नहीं पाइएगा, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं आप लोग बोलते रहें। आप लोग कोई बगल में हो उससे मतलब न रखिए, लेकिन आप लोग बोलते रहें ताकि आप लोग जो है कहीं पे कोई पूछे तो आप लोग तुरंत जवाब दे सकें। ऐसे क्या होगा, मन में तो बोल दिए सही, लेकिन बाद में जो है क्या हो जाएगा, वहाँ बोलेंगे लगेगा कि बाप रे गलत बोल दिए कहा। तो इसीलिए जो है आप लोग बोलिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा मृत जीवी। क्या देखेंगे? मृत जीवी पोषण किसे कहेंगे? वैसा पोषण जिसमें जीव मृत या सड़े गले पर, वैसा जीव जो मृत या सड़े गले जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब जो सड़ गया है, मर गया है, जो मर खत्म हो गया, सड़ उड़ के जो उसी से क्या करता है, वो पोषण प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं मृत जीवी पोषण कहलाता है, ठीक है। तो यही परिभाषा है। अब देखेंगे उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण हम देखेंगे, ठीक है। देखिए उदाहरण दिया गया यहाँ पे, उदाहरण देख रहे हैं आप लोग, उदाहरण दिया गया फफूंद। क्या दिया गया है? फफूंद। आप लोग देखिएगा ज़्यादा दिन हो जाने के बाद में जो है ब्रेड, आप लोग देखते हैं ब्रेड, ब्रेड हो गया है, रोटी हो गया, उस समय जो है जो उजला टाइप का क्या होता है, फफूंद जमता है। क्या जमता है? फफूंद, ठीक है। तो वही फफूंद जो है क्या मतलब फफूंद कहलाता है, उजला वाला जो रहता है उसी को बोलते हैं फफूंद। क्या बोलते हैं? फफूंद बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, क्या कीजिएगा, याद रखना। क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है देखेंगे क्या चीज़, देखिए यहाँ पे आ गया फफूंद, देख रहे हैं जूम हो गया फफूंद। क्या हो गया है? फफूंद है। आप लोग देखिए रोटी का जब जूम कीजिएगा तो एक दूसरे पे क्या रहता है, सहिता हुआ रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या देखेंगे, उसके बाद है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया में कीड़ा जिसे बोलते हैं, बैक्टीरिया में जीवाणु। क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाणु। चलिए जीवाणु को भी देख लेते हैं। देख रहे हैं ये सब है जीवाणु। क्या है? जीवाणु है। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग देखिएगा भी, और यहाँ पे नाम भी देखिएगा तो आपको समझ अच्छी तरह से आया कि हाँ ये क्या है, नहीं है, कैसा बैक्टीरिया होता है, क्या है। तो ये इसीलिए जो आप लोग के सामने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। इसी तरह से जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारा चीज़ चलेगा इसी तरह से, ठीक है। इससे भी और बेहतरीन आप लोग खाली सपोर्ट कीजिए, आप लोग को फ्री प्रोवाइड करवाएंगे, PDF और ये वीडियो पूरा फ्री प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है क्या चीज़, देखिए उसके बाद दिया गया यहाँ पे गीध। क्या दिया गया है? गीध दिया गया। आप लोग गीध देखे होंगे, तो नहीं देखें देख लीजिए, यही है गीध। क्या है? यही है गीध है। तो आप लोग देखिए कैसा गीध होता है, ठीक है। ये जो है ना इसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए क्लीनर। क्या बोलते हैं? ये जो है वातावरण को स्वच्छ रखता था। कैसे? जब भी कोई भी जानवर मरता था तो क्या करते थे, अपना गांव के बाहर में जाके बीग देते थे, ठीक है। बीगने के कारण जो वहाँ पे सड़ता था, तो खाने कौन आते थे, तो यही आता था, गीध ही खा के उसे क्या करता था, पचाता था, ठीक है। तो वही का साफ सुथरा करने का काम करता था, ठीक है। यही है गीध। तो आप लोग देख लीजिए गीध कैसा है, ठीक है। चलिए अब क्या देखना है, अब देखेंगे यहाँ पे प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी देखेंगे। अब परजीवी देख लीजिए, आप लोग मन में सोचिए परजीवी कहें किसे, जो वैसा जीव जो अन्य जीवित जीव के शरीर पर, जो अन्य जीवित जीव के शरीर पर, मतलब क्या था, शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते थे। अब मृत में आ गया, जो ऐसा जीव जो मृत या सड़े गले से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब आ गया प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी आ गया, ठीक है। तो देखिए वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में, ठोस या
तरल रूप में अपना भोजन को ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं प्राणिसम भोजी पोषण। प्राणिसम भोजी पोषण, जो ठोस और तरल के रूप में। चलिए उदाहरण देखेंगे। इससे मनुष्य हो गया है, तो देखिए मनुष्य को ठोस भी खाते हैं, नरम भी खा लेते हैं, भुंजार खाते हैं कि नहीं खाते हैं, जिसको बोलते हैं शहर में पॉपकॉर्न, ठीक है। तो वो सब क्या है, कड़ा हो गया है। तो उसके बाद मुलायम देखिए हो गया, जैसे रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब क्या है, मुलायम है, ठीक है। अब तरल हो गया, जैसे मान पीने वाला कोई भी चीज़ जो पीते हैं, ठीक है। तो देखिए उसका उदाहरण क्या है, मनुष्य हो जाएगा, पशु, मछली, ये सब क्या हो गया है, प्राणिसम भोजी हो गया। अब देखेंगे पौधों में पोषण की प्रक्रिया को हम देखेंगे। तो चलिए आप देखते हैं पौधों में क्या देखना है, पोषण की प्रक्रिया कैसे होता है। देखिए पौधे मुख्य रूप से स्वयं पोषी होते हैं। ये तो आप लोगों को पता है, पहले बता चुके हैं कि पौधा जो है स्वयं पोषी होता है। क्यों होता है, क्योंकि वह जो है सूर्य के प्रकाश से क्या करती है, संश्लेषण करती है, क्या करती है, उसी के द्वारा अपना भोजन बनाती है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है पौधे मुख्य रूप से स्वयंपोषी होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूरज की रोशनी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से खनिज को लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। मतलब हो गया है कि यह पौधा जो है स्वयंपोषी तो ही है, स्वयंपोषी। और ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जड़ से क्या लेते हैं, जड़ से जो है मिट्टी में क्या रहता है, लवण, क्या रहता है, खनिज लवण, जल, ठीक है। और उसके बाद वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद जो अपना भोजन क्या करता है, तैयार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया, क्या आ गया है, पौधा ले लिया, क्या ले लिया है, पौधा ले लिया। अब देखिए हम लेंगे सूर्य प्रकाश, लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ले लिए। देखिए ऊपर से आ गया प्रकाश, देखिए फिर देखिएगा ऊपर देखिए आ गया प्रकाश का भी रोशनी आया। आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, यहाँ पे प्रवेश कर रही है, क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। और यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर से क्या है, वाष्प बन के उड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाष्प बन के जल उड़ गया, क्या बन गया है, बादल, क्या बन गया है, बादल बन गया है, ठीक है। यही संघनन होने के बाद जो है बारिश फिर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, देखिए उसके बाद क्या बन गया, पेड़, मतलब पौधा बन गया, अब डायरेक्ट पेड़ बन गया। धीरे धीरे उसमें पोषण लेते लेते जो है, खाते पीते एनर्जी लेते लेते पेड़ भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने में दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से देख रहे हैं आप लोग, कितना आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी तरह से पूरा बताएंगे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, तो आप थोड़ा जो है प्यार वार दीजिए, ताकि जो है हम अच्छा से अच्छा बना पाए, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे, क्या है, नहीं है, ठीक है। चलिए प्रकाश संश्लेषण देखिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें सूर्य जो है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में H2O, मतलब H2O माने जल, क्या हो गया है, तो जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन को मिला देते हैं, क्या बन जाता है, जल। तो आप लोग याद रखिए जल का सूत्र होता है H2O, और CO2 का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करके अपना भोजन को बना लेते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों उपस्थिति क्लोरोफिल के कारण होती है। तो आप लोगों को देखिए पत्ता जो बोलता है ना, पत्ता किसके कारण हरा होता है, किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होती है। और यही अगर पूछ देता है ब्लड किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो यही यहाँ पे देखिए दिया गया है, यह प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों उपस्थिति क्लोरोफिल के कारण होती है। किसके कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिए, यहाँ क्या आ गया, फिर आ गया पेड़, आप लोग देखें उससे पहले वही पेड़ यहाँ पर भी है, ठीक है। देखिए फिर आ गया है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, इधर सूर्य का प्रकाश आ गई है, और यहाँ पे फिर क्या है, बादल है, मतलब वाष्प बन गया है, ठीक है। चलिए देखिए अगर जूम किए, क्या किए हैं, जूम, पत्ती को जो है जूम किए, आप लोग को दिखाएंगे। देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पत्ती जूम किए, क्या किए हैं, ये पत्ती को जूम किए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जूम करने के बाद इसमें क्या दिख रही है, पर रेखा रेखा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे दिख रहा है इसमें, देखिए बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं। इसी में जो और इसमें जूम करेंगे ना,
तो इसमें छोटा छोटा सा छिद्र दिखेगा। क्या दिखेगा? छोटा छोटा सा छेद दिखेगा, छिद्र दिखता है, उसी को बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रंध्र। अब आगे देखिए दिया गया है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक जो समीकरण जो बनता है, CO2 लिए, उसके बाद जो है H2O लिए, उसके बाद जो है क्या ले लिए हैं? जल लिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है वही देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ ले लिए समीकरण हो गया है। तो क्या लिए? CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, उसके बाद H2O लिए। देखिए भोजन जो बना रही है ना, वहाँ देखना क्या क्या लिया है और क्या उत्पाद हो गया है। ठीक है, क्या बना है वही देखना है आप। ठीक है, तो देखिए पहले लिए CO2। पेड़ पौधा जो क्या करता है, पेड़ पौधा जो है अपने वातावरण से CO2 ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया सूर्य की उपस्थिति में, उसके बाद जल ले लेता है जल से, उसके बाद सूर्य के प्रकाश वो भी किसके उपस्थिति में? पत्ती में क्या होती है? क्लोरोफिल। वही देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल लिखा हुआ है कि नहीं है, वहां पे देख लीजिए ऊपर में है, तो क्लोरोफिल है। ठीक है, तो क्या बना दिया? ग्लूकोज। क्या बना दिया है? ग्लूकोज, C6H12O6 बन गया। अब प्लस में क्या देता है हमको? ऑक्सीजन, तो O2। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ 6 लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ। तो समीकरण क्या होता है? संतुलित होता है। क्या होता है? संतुलित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को बताते हैं। तो अभी देखो कैसे होता है। देखिए यहाँ पे देखिए 6 जो लगा हुआ है, 6CO2 मतलब छो जो है, छो दो नहीं, 12 को कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? 12 को कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए यहाँ पे जो है 6 को C है और O2 है ना। देखिए अब इधर आते हैं, किस ओर आएंगे? अब राइट साइड आना है। कहाँ पे आना है? राइट साइड आना है। ठीक है, तो देखिए C6 इधर हो गया, C6 इधर हो गया, ऑक्सीजन 12, इधर भी क्या ऑक्सीजन 12 हुआ। क्या हुआ है? 12 हुए, 6 दूनी 12, और इधर फिर बीच में देखिए H2O है। तो आप लोग क्या कीजिएगा? पहले गिन लीजिएगा, संतुलित कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? संतुलित। यही संतुलित माने होता है दोनों बगल बराबर। अगर आप लोग देखते होंगे घर में, चाहे कहीं दुकान जाते हैं, क्या करते हैं? तराजू लेते हैं, एक तरफ समान रहता है, एक तरफ बटखरा रहता है, दोनों क्या करते हैं? दोनों को बराबर करते हैं। यही हो गया बराबर करना। क्या करना था? बराबर। यही हो गया संतुलित। क्या हो गया है? संतुलित हो गया। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से गिनिएगा। आप देखिए नीचे में आ गया क्या चीज? तो C6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया गया। कहाँ से लिया गया? देखिए आप लोग बताए हैं ना कि वायुमंडल से क्या लिया? वातावरण से CO2। तो वही यहाँ लिखा गया है पहला नंबर, 6CO2 लिया गया। कहाँ से? वायुमंडलीय से लिया गया है। कहाँ से? वायुमंडल से लिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो है जल है। क्या है? पानी जो है जड़ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? जड़ के द्वारा लिया गया है। ठीक है, प्राप्त हुआ है। उसके बाद सूर्य की रोशनी क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होती है। क्या होती है? सूर्य की रोशनी जो है किसके द्वारा अवशोषित होता है? तो क्लोरोफिल। पत्ती में क्या होती है? ऊपर में जो हरा हरा होता है ऊपर में, तो वही क्या होती है? क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक होती है। अब देखिए 4 नंबर क्या बन गया? उत्पादन क्या बना है? C6H12O6 ग्लूकोज। क्या बन गया है? ग्लूकोज। पौधों का भोजन बन गया। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन वायुमंडल में उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित माने बाहर करती है। क्या करती है? बाहर कर देती है। तो आप लोगों को वीडियो अब अच्छा लगा होगा तो आप जाके लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल अत्यंत आवश्यक है, क्यों? यह एक प्रश्न है। क्या है? एक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आप लोग देखिए इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। तो पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां का रंग हरा होता है। कि क्या होता है? हरा होता है। क्या होती है? हरा। क्या अब पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, आप लोग बताइएगा कि पत्ती जो है किसके कारण हरा होती है? किसके कारण हरा होती है? तो क्या बताना है? क्लोरोफिल के कारण होती है। ठीक है, चलिए उसको आगे देखिए। तो क्लोरोफिल क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जूम हो गया। क्या हो गया है? जूम हो गया। तो देखिए यहाँ पे यह सूर्य के किरणों को अवशोषित करता है। क्या करता है? यह सूर्य के किरण को अवशोषित माने अपने अंदर लेता है। क्या करता है? अपने अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो सूर्य के किरणों को अवशोषित करता है, जिसमें हरे रंग को परिवर्तित कर देती है। इसी कारण से पत्तियां हरी दिखती है। क्या क्या दिखती है?
हरी। देखिए प्रकाश को जो है यहाँ पे गुजार रहे हैं। देखिए यहाँ पे हरा लिए, क्या लिए है, देखिए यहाँ पे जो है क्या लिए, लाइट लिए, क्या लिए हैं, लाइट लिए। अगर हरा प्रकाश रहती है, अगर हरा प्रकाश रहता, अगर आप लोग हरा टॉर्च बारिएगा तो अपने अंदर अवशोषित नहीं करेगा, क्या करेगा, वहां पड़ने के बाद प्रवर्तित क्या कर देगा, पड़ेगा, वहां से फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न, मतलब बाहर की ओर चला जाएगा, वो अपने अंदर प्रवेश नहीं करते, इसीलिए वह जो है हरा दिखता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या दिया गया यहाँ पे, उसके बाद जो है क्लोरोफिल के कारण ही सूर्य की नीली क्या है, क्लोरोफिल, मतलब पत्ती में जो है हरा किसी कारण क्लोरोफिल रहता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही क्या है, सूर्य की नीली और लाल रंग को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण करती है। मतलब दो किरण, एक नीली और लाल, जब प्रकाश पड़ती है क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, क्या कर लेता है, अवशोषित मतलब सोख लेता है, अपने अंदर में रख लेता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है लाल ज़्यादा किरण रहता है, उसके बाद नीला आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो आप लोग देखिए नीला है और लाल रंग, तो यहाँ पे देखिए नीला और लाल दोनों जो इसमें गुजारेंगे, प्रवेश लाइट टॉर्च बारेंगे, देखिए कौन परिवर्तित होता है, कौन अपने अंदर, वो अपने अंदर प्रवेश कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए टॉर्च ले लिए, अब देखिए लाइट मारे, क्या मार दिए, ब्लू, क्या है, नीला, तो देखिए नीला मारे है तो क्या हो गया, उसमें प्रवेश हो गया, क्या हो गया है, प्रवेश हो गया है ना। फिर देखिए रेड लिए, क्या लिए, रेड ले लिए, तो रेड भी क्या हो गया, उसमें प्रवेश, क्या हो गया है, प्रवेश हो गया है। लेकिन यहाँ पे हरा लेने के बाद देखिए प्रवर्तित, क्या हो गया है, प्रवर्तित हो गया है, मतलब हरा रंग को जो है अवशोषित अपने अंदर नहीं करती है। ठीक है, देखिए फिर से दिखा रहे हैं, देखिए लाल आया प्रवेश हो गया, फिर देखिए यहाँ नीला आई प्रवेश हो गया, लेकिन हरा आने के बाद क्या हो गया है, बाहर प्रवर्तित हो गया है। यह हो गया है कि प्रकाश जो है, मतलब पेड़ पौधा जो है मतलब हरा किरण को अपने अंदर अवशोषित नहीं करते हैं, लेकिन लाल और जो है लाल और नीला को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को एटीपी और NADPH में परिवर्तित करता है। पूछेगा क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो एटीपी और NADPH। तो देखिए इसका फुल फॉर्म देखते हैं एटीपी का, तो आप लोग पढ़े होंगे एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एडिनो, क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे जो आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा कि बताइए जो है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वहाँ पर लिखा रहेगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए आगे देखते हैं, NADPH में जो है उसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या है, तो इसका नाम है नाइकोटीन माइड एडिनिन और क्या नाम है, क्लोडेट फॉस्फेट। ठीक है, तो यही इसका पूरा नाम है। तो आप लोग ये ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन एटीपी का ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो एटीपी का ज़्यादा याद, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है यदि पौधों में क्लोरोफिल ना हो तो वे सूर्य की रोशनी को अवशोषित नहीं कर पाएंगे। अगर पत्ती मतलब पेड़ पौधा में जो है हरा, मतलब जो उसमें क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा ना, तो प्रकाश की किरण को अवशोषित अपने अंदर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। क्लोरोफिल की उपस्थिति के बिना पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं कर सकता है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो उसका भोजन बनवे नहीं करेगा। ठीक है, भोजन नहीं बनेगा। तो यही यहाँ लिखा गया, यदि पौधों में क्लोरोफिल ना हो तो वे सूर्य की उसके बाद क्या जाएगा, सूर्य की रोशनी को अवशोषित नहीं कर पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। उसके बाद क्लोरोफिल ना, याद रखिएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के बिना पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं कर पाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि अगर इस सब सारा जो पेड़ पौधा खेल होता है क्लोरोफिल के कारण ही, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण ही। तो आप लोग बताइएगा ब्लड जो है किसके कारण लाल होती है, तो हीमोग्लोबिन, किसके कारण होती है, हीमोग्लोबिन। तो आप लोग हमारे साथ बोलते रहेंगे, हम जो है एक क्वेश्चन में 50 बार बोलेंगे,
काहे बोलेंगे कि आप लोग बार बार बोलिएगा तो आप लोगों को एक बार में याद होना चाहिए। ये तो कम में बोल रहे हैं, जब ऑब्जेक्टिव का पारी आएगा ना तो उसमें देखिएगा ऑब्जेक्टिव तो ऐसे रटवा देंगे एकदम, कहीं रटने का घर में भी पढ़ने का जरूरत ना है, एक बार देखिए और पूरा फ्रंट हो जाइए। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद ग्लूकोज का याद रखिएगा, ग्लूकोज का सूत्र अब याद रखिएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 6, तो C6H12O6, C6H12O6, 6 दूनी 12 6, 6 दूनी 12 6, 6 दूनी 12 6, तो याद रखिएगा C6H12O6, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ फिर आ गया है समीकरण। समीकरण का आप लोग को रट लेना है, क्या करना है कि 6 आगे लगाना है, फिर 6 लगाना है, लास्ट में भी 6 लगाना है। आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, पहले वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, CO2, फिर ले लिए जल ले लिए, उसके बाद क्या ले लिए, सूर्य का प्रकाश ले लिए। ये तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग्लूकोज का लीजिए फार्मूला, फिर प्लस में O2 कर दीजिएगा, और जहाँ जहाँ खाली था वहाँ लीजिए 6, उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन में 6 लगा देना, हो गया समीकरण संतुलित। यही है समीकरण। ठीक है, अब आ गया जंतुओं में पोषण क्या है। तो जंतुओं में पोषण के बारे में जो है हम कल पढ़ेंगे। तो कल जो है यह चैप्टर जो है इसका थ्योरी पूरा कल समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे, कल समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो क्या कीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया अगर व्यक्ति जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में उसमें बेल आइकन को ना घंटी रहेगा, आप लोग क्या कीजिए टिप के ऑल कर दीजिए, ताकि ऑल करने के बाद कोई भी हम यहाँ से कोई भी वीडियो को प्रोवाइड करेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को नोटिफिकेशन गिर जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दबा के एकदम कस के शेयर कीजिए, ताकि हमको भी पढ़ाने में आनंद आए और ज़्यादा सुविधा ले आ पाए। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। तो चलिए कल अब मिलते हैं। तो कल से जो है चलेगा जंतुओं में पोषण। तो आप लोग जो अगर बुक होगा आपके पास तो आप क्या कीजिएगा, जंतुओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, कीजिएगा जंतुओं के बारे में, तो आप लोग पढ़ के आना है कल। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि मतलब चल आना है, उठना है, सो के उठना है, चल आना है। ठीक है।